नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का टॉपिक चल रहा है। पहला वर्णमाला से संबंधित पहला टॉपिक मैं स्वरों से संबंधित विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। आज मैं वर्णमाला से संबंधित दूसरा टॉपिक व्यंजन का लेकर आया हूं। आज हम व्यंजनों के संबंध में जितने भी प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित सारा विस्तार से पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे कि आपको पता है कि व्यंजन एक भोज्य पदार्थ को भी कहते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ व्यंजन का महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हमारा चल रहा है। व्यंजन हमारे वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और मुख्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और अर्धस्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं। चलो हम विचार करते हैं कि व्यंजन मुख्य व्यंजन कितने होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदी व्याकरण वर्णमाला में मुख्य व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है और कुल व्यंजनों की संख्या हमारे हिंदी व्याकरण में 36 मानी जाती है। इसी के साथ हमारे कुछ इसमें अर्धस्वर व्यंजन भी होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? हमारे य और वो को अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे हमारा व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यहाँ से हमारा हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न यहीं से अत्यधिक मात्रा में बनते हैं। इस वर्णमाला से संबंधित ज़्यादा जो है हमारा व्यंजनों के वर्गीकरण से और स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा उच्चारण के दृष्टि से हमारे स्वरों को अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया जाता है। जैसे इसमें क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, सॉरी यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है। यहाँ पर प, फ, ब, भ, म। और अंतरस्थ व्यंजन य, व, ल, य, र, ल, व, ये हमारे अंतरस्थ व्यंजन में आते हैं। इसी के साथ हमारा तालव्य स, मूर्धान्ती स, दंती स, ह, ये हमारे ये संघर्षी और ऊष्म व्यंजन, इन्हें जो है संघर्षी और ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। अक्ष, तर्र, ज्ञ और स्र, इसे जो है हमारे वर्णमाला में क्या नाम दिया गया है? इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हमारा जो है क से लेकर प तक जितने वर्ग किए गए हैं इन्हें एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्पर्श व्यंजन। इसे जो है स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब य, र, ल, व को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहते हैं अंतरस्थ व्यंजन। उसी प्रकार हमारा तालव्य स, मूर्धान्ती स, दंती स को किस व्यंजन के नाम से जाना जाता है? ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारा जो जीभ होता है वो घर्षण करता है, ऊष्मा पैदा करता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब है हमारा स्थान के आधार पर व्यंजन। स्थान के आधार पर व्यंजनों को अनेक प्रकार से बांटा जाता है। अब कौन कौन से स्थान के आधार पर कौन कौन से बांटे जाते हैं? जैसे
स्पर्श व्यंजन। आगे हम इसके बारे में वार्तालाप कर चुके हैं कि जो हमारे क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, च वर्ग, जो वर्गों में बांटे जाते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारा यह हिंदी व्याकरण में यह परीक्षा में पूछा जाता है यह प्रश्न कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। उसी प्रकार अंतरस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतरस्थ व्यंजनों की संख्या मुख्य रूप से 4 मानी जाती है, य, र, ल, व। अब तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? तालवी स, मूर्धांती स, दंती स और ह। अब आगे हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? अक्ष, तर्र, ज्ञ और स्र। ये हमारे 4 होते हैं जो संयुक्त व्यंजन में गिने जाते हैं। और आगे है हमारा उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, आगत व्यंजन, अरबी और फारसी व्यंजन, फेंका हुआ स्वर, स्वर व्यंजन, ताड़नजात या विकसित व्यंजन किसे कहते हैं? ये इसमें से महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? और अरबी फारसी व्यंजन किसे कहते हैं? और फेंका हुआ व्यंजन किसे कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये सारा नाम जो है हमारा ढ और ढ को माना जाता है। हमारा परीक्षा में यह पूछा जाता है कि आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत मैंने यानी कि आया हुआ व्यंजन किसे कहते हैं? तो हमारा स्पष्ट ऑप्शन होगा ड और ढ। उसी प्रकार लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? प्रकंपी व्यंजन वो कहते हैं र को। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न हमारा पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन हमारा लौ है। ये बार बार पूछा जाता है। हमारा परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि वत्स व्यंजन किसे कहते हैं? वत्स व्यंजन न, स, ल को वत्स व्यंजन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक तो अभ्यंतर प्रयत्न, एक अभ्यंतर प्रयत्न हो गया, एक बाह्य प्रयत्न हो गया। अब अभ्यंतर प्रयत्न को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे हमारा विवृत प्रयत्न। अब विवृत प्रयत्न में कौन कौन से व्यंजन आते हैं या कौन कौन से वर्ण आते हैं? विवृत प्रयत्न में हमारा जो है सभी स्वर जो है विवृत प्रयत्न में आते हैं। अब आगे हमारा स्पर्श प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से आते हैं? जो हमारे सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 होते हैं, उनकी संख्या 25 होती है। वो सारे हमारे किस्म आते हैं, वो क से और म तक मानी जाती है। वो सारे किस्म आते हैं हमारे स्पृष्ट प्रयत्न में आते हैं। अब ईसत स्पृष्ट प्रयत्न, ये इसमें कौन कौन से आते हैं? ईसत स्पर्श प्रयत्न में य, र, ल, व, ये इन्हें जो है अंतरस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ये ईसत स्पृष्ट प्रयत्न में आते हैं। ये सारे व्यंजन किसमें आते हैं? ईसत स्पृष्ट प्रयत्न। अब हमारा आगे है ईसत विवृत प्रयत्न। ईसत विवृत प्रयत्न में कौन कौन से आते हैं? तालवी स आता है, मूर्धांती स आता है, दंती स आता है और ह आता है। इसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये किस में आते हैं? हमारे संघर्षी व्यंजन किस में आते हैं? ये आते हैं ईसत विवृत प्रयत्न में। अब आगे हमारा दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण घोष के आधार पर और प्राण के आधार पर। एक तो है हमारा घोष के आधार पर, दूसरा है प्राण के आधार पर। अब घोष के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला कौन सा हमारा घोष व्यंजन हो गया और दूसरा हमारा सघोष व्यंजन हो गया। प्राण के आधार पर अल्प प्राण हो गया और महाप्राण हो गया। अब घोष के आधार पर अब घोष कौन कौन से होते हैं? घोष होते हैं जो हमारा वर्ग का दूसरा वर्ण और वर्ग का जो हमारा स्पर्श व्यंजन को 25 होते हैं, जिनका क वर्ग, च वर्ग, ट
ट वर्ग प वर्ग में बांटे गए थे। उन्हीं में से जो हमारा जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो हमारा किस में गिना जाता है, घोष में गिना जाता है। और साथ ही तालबी स, मूर्धांती स और स भी उसी में गिना जाता है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, हमारी 13 मानी जाती है। अब सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सघोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व और सभी स्वर, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या कितनी होती है? 31 मानी जाती है। और आगे हमारा प्राण के आधार पर, अब प्राण के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो अल्प प्राण, एक महाप्राण। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें ज़्यादा वायु या ज़्यादा समय लगता है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं हमारे? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और य, र, ल, व और सभी स्वर, इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 30 होती है। जो परीक्षा में पूछी जाती है कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 30 होगा। इसी प्रकार हमारा महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? महाप्राण वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और तालबी स, मूर्धांती स, दांती स और ह, ये हमारे महाप्राण में गिने जाते हैं। और ये सारे कितने होते हैं? ये कुल व्यंजन कितने होते हैं? 14 माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से ऐसा होगा कि मुझे अपना वीडियो कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, इससे संबंधित जानकारी मिलेगी। चलो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।